हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट सक्सेस सेंटर में। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हम देखने वाले हैं उससे आगे की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं हम आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में जानते हैं। और इस जो क्लास में आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इसमें एक शानदार फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योज्य तत्समक, और उसमें हम सबसे पहले देखते हैं एडिशन और उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। यानी सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं। फर्स्ट हमारा है एडिशन यानी योग के लिए। अब योग किसके साथ में होगा? योग होगा विथ जीरो। किसके साथ में होने वाला है? विथ जीरो के साथ में, यानी जीरो के साथ में हम एडिशन करेंगे, ठीक है। और उसमें हम देखने वाले अब हमारे पास में देखो कोई भी हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया कोई भी एक रैशनल नंबर, मैंने लिया एक, ठीक है। इस रैशनल नंबर एक में अगर हम जीरो ऐड करेंगे, एडिशन विथ जीरो, तो रैशनल नंबर लिया उसमें हमने जीरो ऐड किया, तब हमारे पास में क्या आने वाला है? वही रैशनल नंबर हमें मिलने वाला है। सेम ऐसे अगर हम इसका उल्टा करें, क्या? अगर जीरो में हम रैशनल नंबर ऐड करें तो हमारे पास में क्या आने वाला है? वही रैशनल नंबर आने वाला है। तो हमारा जो एडिशन विथ जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करते हो, जीरो जोड़ते हो, तो वही रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आपको मिलती है। और अगर आप कोई भी जीरो है, ये जीरो है, उसमें कोई भी परिमेय संख्या जोड़ते हो तो आपको क्या मिलने वाली है? परिमेय संख्या ही मिलने वाली है, रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो 3 हमारा कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। 3 में हम क्या कर देते हैं? जीरो ऐड करते हैं। 3 में जीरो ऐड करेंगे हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। अब हम इसका उल्टा ले लेते हैं, ठीक है। उल्टा क्या कि हम क्या कर देते हैं? जीरो में ऐड कर देते हैं 3। जैसे आप जीरो में 3 ऐड करोगे तब भी हमारे पास में क्या आएगा? 3 आएगा। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 6, ठीक है। 6 और इसमें मैंने जीरो ऐड करवाया तो हमारे पास में क्या आएगा? 6 आ गया। अब देखो अगर मैं जीरो में कोई भी रैशनल नंबर जो है 6 उसको ऐड करवाऊंगा तो हमारे पास में क्या आएगा? 6 आने वाला है। तो यहाँ दोनों एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप रैशनल नंबर में जीरो ऐड करोगे तो रैशनल नंबर आने वाला है, या फिर जीरो में रैशनल नंबर ऐड करोगे तो भी हमारे पास में जीरो ही आने वाला है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ में। सेकंड हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन विथ जीरो, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके साथ में? जीरो के साथ में। इसमें भी हम क्या लेंगे? कोई रैशनल नंबर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया p/q, ये कोई रैशनल नंबर, मैंने क्या किया? इसको जीरो से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, तब हमारे पास में क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। अब देखो इसका भी आप उल्टा कर सकते हो कि अगर आप जीरो को मल्टीप्लाई कराओगे p/q से, यानी कोई भी रैशनल नंबर से, तो आपको क्या मिलने वाला है? जीरो ही मिलने वाला है। तो एडिटिव आइडेंटिटीज में ये दो हैं, एडिशन विद जीरो और मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। अब देखो इसके हम मल्टीप्लिकेशन विद जीरो के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया 3/2, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो से, तो जीरो से मल्टीप्लाई होते ही नंबर क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। अगर आप इसका उल्टा भी करोगे, जीरो से मल्टीप्लाई करवाओगे 3/2 को, तब भी हमारे पास में क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। ये तो था आपका एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है विथ जीरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, गुणात्मक तत्समक। अब इसमें क्या होगा? देखो गुणात्मक तत्समक कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं जैसे p/q, p/q को हम किस 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। किससे? 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में वही नंबर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही ये जो 1 है ये हमारा क्या होगा? गुणात्मक तत्समक होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। और यहाँ पे ये जो जीरो होगा वो हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने ले लिया 3/2, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया
3/2। अब देखो सेम जैसा इसमें चलता था वैसा ही इसमें चलेगा। अगर आप 1 को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारे पास में रैशनल नंबर ही आने वाला है। अब दूसरा अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे 5 है, ये भी रैशनल नंबर है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी हमारे पास में 5 आने वाला है। अगर हम 1 को करवाएं 5 से मल्टीप्लाई तब भी हमारे पास में क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास में होगा क्या कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। और ये जो 1 है इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास में आ जाता है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। देखो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स हमारा होता है उल्टा। अगर हम किसी का अगर हम 1 ले रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ऐसे ही इसका सीधा सा अर्थ क्या होगा, इनवर्स का हमें उल्टा लेना है, उसका विपरीत लेना है, अपोजिट लेना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखो अब हम योज्य प्रतिलोम को समझने के लिए कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे, ठीक है, और उन दोनों रैशनल नंबर को क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। जैसे मैंने ले लिया 1/2 और दूसरा है 1/2, ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर हैं, हम दोनों को क्या करवाएंगे, एडिशन करवाएंगे। अगर आपके पास में इन दोनों का एडिशन क्या आ जाए, 0 आ जाता है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, योज्य प्रतिलोम होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। ये चीज समझ लेना। अब देखो इसको करवाएंगे तो 1/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/2 = 0। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास में कोई रैशनल नंबर है और कोई दूसरा रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर हैं, उन दोनों को अगर आप ऐड करवाते हो और आपके पास में एडिशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो दोनों ही रैशनल नंबर आपस में क्या होंगे, एडिटिव इनवर्स होंगे। अब हम इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि a है, उसको हम एडिशन करवाएंगे -a से, हमारे पास में क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये दोनों a हमारे पास में क्या होंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, यानी उल्टा लेना है, केवल साइन चेंज होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब हमने बात की एग्जाम्पल की, जैसे 3/2। अब आपको अगर ये कहा जाए कि 3/2 का आप एडिटिव इनवर्स नोट करो, योज्य प्रतिलोम में नोट करो, तो आप क्या करोगे, इसका ये जो 3/2 है, अब हम एक ऐसा रैशनल नंबर लाएंगे और इसमें ऐड करेंगे जो क्या बना दे, इसको 0 बना दे। तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि 3/2 था प्लस का, उसका हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया माइनस का 3/2। इन दोनों का एडिशन करोगे, 3/2 माइनस का 3/2, एलसीएम आ जाएगा 2, 3 - 3 = 0/2 = 0। यानी कि हमें योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए अगर कोई भी रैशनल नंबर दे तो हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर दिया हुआ रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो हम उसको नेगेटिव बना देंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। अब दो रैशनल नंबर है और वो दोनों ही हमारे क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। यदि उनका मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास में क्या है, 1 आ जाए। जैसे मान लो हमारे पास में क्या है, एक नंबर है p/q, मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया q/p से, तो हमारे पास में क्या आने वाला है, 1, क्योंकि q से q कट जाएगा और p से p कट जाएगा। समझ में आ गया। तो ये दोनों ही नंबर आपको कैसे होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, या फिर हम कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 5, ठीक है। अब 5 का अगर हम ये कहें कि आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, मल्टीप्लिकेटिव प्रतिलोम जो इनवर्स है वो आप फाइंड आउट करो, तब हम क्या करेंगे, इसको हम नोट कर देंगे। देखो इस तरीके से हमारा रैशनल नंबर होगा, तो इसके लिए हमें करना क्या है, नोमिनेटर को चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर हमारा 5 है, इसको हमने डिनोमिनेटर बना दिया, और डिनोमिनेटर हमारा 1 है, इसको हमने नोमिनेटर बना दिया। इस तरीके से आपको उल्टा करना है। जैसे आप इसको करोगे 5 से 5 कट जाएगा, हमारा क्या जाएगा 1। तो 5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इस एडिटिव में हमें साइन चेंज करना था, इसमें आपको उल्टा करना है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले 7/9, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम क्या करेंगे,
जो नोमिनेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, तो 9 को हम ऊपर ले जाएंगे और 7 को नीचे, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। इसमें आपको नंबर को क्या करना है, उल्टा करना है, इसमें आपको साइन चेंज करना है, ये सीधी सी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं के लिए जो योग पर गुणन के वितरण का गुणधर्म, यानी कि जो हमें दो रैशनल नंबर है उनका एडिशन दिया हुआ है, उनके ऊपर हम गुणन का किस तरीके से वितरण करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो ये है क्या, जैसे हमारे पास कोई रैशनल नंबर है b प्लस c, ये दो रैशनल नंबर है, इन दोनों का हमें करना है एडिशन, हमने एडिशन कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करना है a से, ठीक है। तो हमारे पास में a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू, ये किस तरीके से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यही हमारे पास में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो हमने ले लिया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 4, ये हमने ले लिया। अब हम देखो ये रैशनल नंबर है, अब इनको हम यहाँ पे रखते हैं, तो 5 इंटू 3 प्लस 4, इसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, यानी 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। अगर हम इस तरीके का है, हमें इस तरीके का दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस ये हो जाएगा 20, ये हमारे पास कितना आ गया 35। और ऐसे अगर हम और दूसरा एग्जांपल लोगे, जैसे 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2, ये हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं, इनको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या नोट कर देंगे, a इंटू बी, तो 1/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3 से 1 होगा 3 टाइम, 2 से 2 4 प्लस 1 से 1 और 2 से 4, इनका एलसीएम लेंगे 4, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूं, तो वो है हमारे फैक्ट। पहला फैक्ट है कि अगर हमारे पास में, जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखा, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल्स, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। रेसिप्रोकल्स यानी अगर हमारे पास 2 है तो इसका रेसिप्रोकल्स क्या आएगा 1/2, ठीक है। रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या है, वो दोनों नंबर रेसिप्रोकल्स होंगे अगर उन दोनों को, अगर दो रैशनल नंबरों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो पहला फैक्ट तो क्या है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम रेसिप्रोकल्स भी बोलते हैं, यानी कि जो नंबर रैशनल नंबर दे रखा है उसका उल्टा ही हमारे पास में रेसिप्रोकल होगा। दूसरा फैक्टर है कि हमारे पास में जो 0 है, रैशनल नंबर क्या है 0, क्या इसका रेसिप्रोकल्स होगा, या फिर हम ये कहें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये जो 0 है ये रैशनल नंबर है, बट इसका कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आप इसको जानना है। जैसे हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो हमारे पास में क्या बनने वाला है, देखो ये होता है 0/1, इसका उल्टा करेंगे हम, जैसे आप उल्टा करोगे क्या बन जाएगा 1/0, और ये हमारा क्या होता है इंफिनिटी होता है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल हमारा 1/0 आ गया जो होता है इंफिनिटी, इसलिए 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। ये तो था आपका सेकंड नंबर फैक्ट। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए।